बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कृष्ण जी, आज आप हमें ये बताएं, जब समुद्र को श्री राम जी ने क्षमा कर दिया, जी तो उन्होंने उस लंका तक जाने का क्या रास्ता बताया? हाँ, जब भगवान श्री राम 3 दिन तक समुद्र से रास्ता मांगते हैं और ध्यान मुद्रा में बैठे हुए, लेकिन समुद्र प्रकट नहीं होते, रास्ता नहीं दिखा रहे हैं, तब भगवान श्री राम क्रोध करते हैं, अपने बाणों का संधान करते हैं, तो समुद्र जल्दी में प्रकट होते हैं और भगवान के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मेरी गलती है, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तो भगवान श्री राम जब समुद्र की बातों से प्रसन्न हो जाते हैं, तब समुद्र से ही कहते हैं कि आप ही रास्ता बताओ कोई। तो समुद्र बताते हैं कि देखो, इसका समाधान आप ही की सेना के भीतर है कि आप किस प्रकार से लंका के लिए पुल बनाओगे। इसका समाधान आपकी सेना के भीतर ही है। आपकी सेना में 2 बानर हैं, एक का नाम नल, एक का नाम नील है। तो बचपन में उन्होंने एक आशीर्वाद प्राप्त किया है, वरदान प्राप्त किया है ऋषियों से कि वो जिस पत्थर का स्पर्श करेंगे और जिस पत्थर को वो प्रवाहित करेंगे जल में, वो तैरने लगेगा और वो सब आप ही की कृपा से होगा। अच्छा, नल और नील यह कार्य करेंगे और मैं उसमें सहयोग करूंगा आप ही की कृपा से। जब वो पत्थर तैराएंगे तो मैं अपने वक्षस्थल पर उसको धारण करूंगा, अपने सीने पर धारण करूंगा। तो इस तरह से एक सुंदर सेतु का निर्माण हो जाएगा। भगवान श्री राम को विचार पसंद आता है। अब देखो, राम इतने शक्तिशाली हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक हैं, तो क्या ये छोटा सा कार्य नहीं कर सकते? परंतु राम की एक विशेषता है, सब में अपनी शक्ति को समाहित करते हुए वो सबको श्रेय देते हैं, लोगों के माध्यम से ये कार्य करवाते हैं। और जब लोगों के माध्यम से यह कार्य, कोई भी कार्य संपन्न होता है, राम की शक्ति के संचार के से ही वो संपन्न हो पाता है। तो श्रेय किसको मिलता है? लोगों को मिलता है। तो श्रेय कहाँ मिला? वानर सेना को मिला। लेकिन समुद्र यहाँ पर कहते हैं कि पृथक पृथक नामों से सारे कार्य करें रघुराई। किसी अंगद के नाम से कर रहे हैं, या नल नील के नाम से कर रहे हैं, समुद्र के नाम से कर रहे हैं, लेकिन वो स्वयं क्रेडिट नहीं लेते। भक्त परायण निज भक्तों को सारा श्रेय दिलाते हैं। जिन पर कृपा राम करें वो पत्थर भी तर जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान भक्त परायण हैं। जो जितने भी हम संसार में कार्य कर रहे हैं, हमें लगता है कि ये कार्य हमारे द्वारा संपन्न हो रहे हैं, परंतु ये भीतर बैठे हुए राम के द्वारा संपन्न हो रहे हैं। और नाम किसका हो रहा है? विजय जी का हो रहा है, पीयूष जी का हो रहा है, कृष्ण का हो रहा है, लेकिन वास्तव में प्रभु श्री राम ही उस कार्य को कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम जब सेतु को बंधते हुए देखते हैं समुद्र के ऊपर, तो वो भी मन में विचार करते हैं कि जब मेरे नाम को अगर जिस पत्थर पे लिख दिया जाता है और नल नील जिसका स्पर्श करते हैं, वो समुद्र में जल में ऐसे ही तैरने लगता है, तो क्या मैं अगर उस पत्थर को, किसी पत्थर को तैराऊंगा तो वो भी तैरने लगेगा? तो प्रभु श्री राम एक पत्थर उठाकर लाते हैं, ये एक उनकी लीला है। तो वो पत्थर उठा के लाते हैं और उस पत्थर को समुद्र में डालते हैं, उस जल में डालते हैं, लेकिन वो डूब जाता है। हनुमान जी दूर खड़े हुए भगवान श्री राम की इस अद्भुत लीला को देखते हुए मुस्कुरा रहे। तो राम जी ने हनुमान जी से जब दृष्टि मिली उनकी, तो मुस्कुराए दोनों। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु देखो, आपके नाम से ये पत्थर तैर रहे हैं, लेकिन आपने जिसको छोड़ दिया वो भला कहाँ तैर सकता है? आपके नाम से तो संसार भवसागर पार कर सकता है, लेकिन आपने जिसको छोड़ दिया वो साधारण समुद्र में भी नहीं तैर सकता। इसलिए आपका नाम ही इस भवसागर से पार कराने वाली नौका है। यह सेतु इस बात का प्रतीक भी है। इस विशाल सागर को पार करने के लिए राम नाम के जो पत्थर लगे हैं वह सेतु निर्माण में काम आए हैं। तो जब सेतु के एक सेतु बना सकते हैं तो भगवान श्री राम का नाम
कितने लोगों को भवसागर पार कराता होगा। तो तुलसीदास जी ने इस चीज को और इस संपूर्ण सुंदरकांड को बड़े ही संक्षिप्त शब्दों में इसकी महिमा को लिखा है कि यह चरित कलिमल हर जतामत दास तुलसी गायऊ। यह कलिमल को हर लेता है, कलिकाल के जो भीतर से कलुषता है उसको हर लेता है। यह जो चरित्र है सुंदरकांड। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। तो ये विषाद को प्रभु श्री राम का जो चरित्र है, हनुमान जी का जो चरित्र है, इस विषाद को हर लेता है। सुख भवन संशय को दमन कर देता है और सुख का निर्माण करता है हमारे हृदय में। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, ये सब प्रकार से मंगल प्रदान करने वाला है ये रघुनायक का गुणगान। सादर सुने के तरह भव सिंधु बिना जल जान। और जो व्यक्ति इसको सादर पूर्वक सुनता है तो सिंधु बिना जल जान। आप ये मान के चलो कि जो सिंधु है ना उसमें जल ही समाप्त हो गया है, इस भवसागर में उसके लिए कोई बाधा ही नहीं रहती है। तो सारी बाधाओं को राम हटा देते हैं। एक बार जोर से बोलेंगे सियावर रामचंद्र की जय।